हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मुझे बात करनी है हमारे हिंदू फैमिलीज़ की, जो देखा जाए तो बहुत अटपटी है। हमारी हिंदू फैमिलीज़ की कहानी बहुत अटपटी है। बात शुरू करते हैं कि चलो, एक परिवार का मुखिया है और वो समाज में खड़ा है। उनको सारे जो संबंध होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, पारिवारिक संबंध होते हैं, वो सब निभाने होते हैं। बाहर दुनिया के साथ जो संबंध होते हैं, वो सब संबंध उनको निभाने पड़ते हैं। तो हमारी हिंदू फैमिली में एक खास बात ये है कि जो बड़ा होता है ना, जो मुखिया होता है, जो मेन पर्सन होता है, उनको है ना दुनिया के सामने अच्छा दिखने की बहुत उसको तलब होती है कि वो हर टाइम मतलब अच्छा ही दिखे, कि देखो मैं कितना अच्छा हूँ। फिर अपने जब परिवार की बात आती है, तो वो एक समय ऐसा आता है कि अपने परिवार को, अपने फैमिली मेंबर्स को भी वो साइड में कर देता है दूसरों का हृदय जीतने के लिए, ताकि वो दूसरों को खुश कर पाए, दूसरों के हृदय में जगह बना पाए। और बाहर के लोग उन्हें इतने अच्छे लगते हैं जितने परिवार के वाले अच्छे नहीं लगते। ये ज़्यादातर हिंदूज फैमिली में यही खिटपिट मैंने देखी है, और यही सच्चाई है कि मान लीजिए परिवार में बेटा है या बेटी है, अगर बेटे से या बेटी से कुछ गलत काम हो गया या गलती हो गई, तो 85% फादर यही बोलेंगे कि अरे जाने दो, हमारी तो वो बेटी ही ऐसी है, या तो फिर बेटा ही ऐसा है, तो उसने किया होगा वो काम। चलो मैं उसकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, आप उनको माफ़ कर दो। बट ये नहीं देखते कि अगर आपका बेटा और बेटी 100% सच है, मोरालिटी से बोल रहे हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं बोला है, तो वो जो परिवार का मेन इंसान होता है ना, जो मुखिया होता है ना, तो वो उनकी अपने बेटे या बेटी की साइड नहीं लेता, बट वो दुनिया की साइड लेता है। क्योंकि वो अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहता। दुनिया वालों के सामने वो एक अच्छा दिखाने का नाटक करता है कि देखो मैं अच्छा हूँ, देखो मैं मतलब हर किसी के साथ डील कर सकता हूँ। मैं कभी मतलब अपने मतलब भले ही वो अपने परिवार का क्यों ना हो, बट जब भी कुछ भी होता है तो मैं सबसे आगे आके सबकी हेल्प करता हूँ। ये सब वगैरह 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 हो गया। तो मेरा कहना यहाँ पर ये है कि मेन इंसान यहाँ पर हम ले लेते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनके आजू बाजू में देख लेते हैं कि मोहन भागवत है या अमित शाह है। अमित शाह को तो वैसे भी चाणक्य बोला जाता है, पता नहीं आज उनकी चाणक्य नीति कहाँ चली गई है, जो मतलब ये सब हमारे देश में हो रहा है कि एक ऐसा पक्ष है जो हमारे सनातन धर्म के बारे में गंदा चित्रण करता है, शिव के बारे में गलत बोलता है, तो भी ये लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कश्मीर में 370 हटाई, फिर भी हिंदू तो मर ही रहे हैं ना, तो उस पर भी कोई बयान नहीं आया। बंगाल में बंगाल में उनके बीजेपी के कार्यकर्ता भी बहुत सारे मार दिए गए, फिर भी उन्होंने एक बार भी उसके लिए संबोधित बयान नहीं दिया। तो एज अ कंक्लूज़न यहाँ पे ऐसा निकलता है कि बीजेपी एक पार्टी है, और उनके कार्यकर्ता उनके बेटे और बेटियां हैं। और मैंने नरेंद्र मोदी सर को हमेशा ये बोलते हुए देखा है कि वसुदेव कुटुंबकम। तो और एक दिन उन्होंने अपने स्पीच में ये भी बोला था कि बीजेपी पार्टी एक पूरा परिवार है। तो मेरा प्रश्न यहाँ पर यही है कि क्या अपने अपने परिवार में बेटा और बेटियों के साथ ऐसा गलत व्यवहार किया जाता है? भले ही आपका बेटा और बेटी 100% सच हो, उन्होंने गलत काम नहीं किया, गलत नहीं बोला, फिर भी क्या उनको ऐसे ही प्रताड़ित किया जाता है? क्यों? ताकि आप दुनिया के सामने अच्छे बने रहो, आपकी इमेज कभी खराब ना हो, इसीलिए।
तो मैं यही बात बोलती हूँ कि ये नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, जो लोग आज हम मतलब मोहन भागवत की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि पिछले कई बयानों में हम देखे तो वो बोल रहे हैं कि अब मंदिर की बात मत करो, कहीं पे मतलब शिवालय ढूंढने के लिए मत जाओ। ये क्या मतलब नौटंकी इन लोगों ने लगा के रखी है। हमारे देश की बेटी है नुपुर शर्मा, कुछ गलत नहीं कहा। तो आज एक परिवार के मुखिया होने के नाते अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को उनका साथ देना चाहिए, ना कि उनको ऐसे सस्पेंड कर देना चाहिए। और हमारे धर्म गुरुओं में भी बहुत सारे ऐसे हैं सेक्युलर है, जैसे श्री श्री रविशंकर है। अभी सदगुरु ने बयान दिया था कि अब मंदिर वापस लेने से क्या होगा। बट ये सारे बयान हिंदुओं को ऐसे मतलब गुट्टी पिला के दिए जा रहे हैं कि हिंदू कभी जाग ही ना पाए। ये कहाँ का मतलब है, शांति से रहो, अब ऐसे मत उलझो। कहाँ लेके जाने वाले ये लोग हमें। आज नुपुर शर्मा के साथ जो हो रहा है, तो कल कल कोई भी मतलब परिवार होगा जो नहीं चाहेगा कि उसका कोई सदस्य ऐसे पॉलिटिक्स ज्वाइन करे। और मतलब जहाँ हम सच ही नहीं बोल सकते, वहाँ मतलब जाने से मतलब ही क्या है। तो एक वही बात है कि अगर हिंदुओं को अंदर से तोड़ने के लिए मतलब ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो मतलब ये लोग तो हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का विनाश करने की सोच रहे हैं। इतना क्लियरली मेंशन है कि गजवाए हिंद का डॉक्यूमेंट निकला है और इन लोगों की तैयारियां धीरे धीरे बढ़ रही है। और उनमें से ये लोग ऊपर से इतना सीनाजोरी कर रहे हैं, और ये लोग उनको साथ देने के लिए निकले हैं। अब हम किस पे मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। एक समय के लिए हमको ऐसा लगता है कि चलो देश एक अच्छे इंसान के हाथ में है, बट इस तरह से तो कुछ नहीं हो सकता ना। क्यों हम इनको वोट दें। ना ये शिव के रास्ते पे है, ना ये श्री राम के रास्ते पे है, और ना ये श्री कृष्ण के रास्ते पे है। और चौंकने वाली बात है कि कोई धर्मगुरु भी नहीं बोल रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि किसी किसी भी धर्मगुरु ने कुरान पढ़ी नहीं है, कोई भी जानता नहीं है। हाँ, एक मतलब यति नरसिंहानंद गिरी, मतलब उनको बहुत मतलब वो सत्य से वाकिफ है, वो हर बार बोलते हैं। बट बाकी के धर्मगुरु कहाँ है। दही मतलब मुंह में क्या दही जमा के वो लोग बैठे हैं, या फिर अपनी दान पेटी पकड़ के बैठे हैं। और मैं लास्ट में बोलना चाहती हूँ हिंदूज फैमिली के लिए, अगर लड़ना नहीं आता तो भागना शुरू कर दो। 5 साल के बाद और 10 साल के बाद अगर इसी देश में आपको रहना है तो लड़ना पड़ेगा। अदरवाइज अभी से वेस्टर्न कंट्रीज की फाइल्स रखना शुरू कर दो। 2 साल, 5 साल या 10 साल के बाद आपकी फाइल्स ओपन हो ही जाएगी, और वहां जाके रहना। और वही वही से अपने देश का और अपने राष्ट्र का विनाश देखना। लड़ना है तो एक सोल्जर की तरह लड़ना होगा, कि दुश्मन जहां भी देखे उसे कुचल डालो। ये मैं नहीं, ये चाणक्य की नीति बोल रही है। वैसे भी हमने चाणक्य की नीति वाला मतलब एक्सपर्ट बिठाया है, बट कुछ हो नहीं रहा है उनसे। सो यही हिंदूज फैमिली की इस प्रॉब्लम है कि अपने बेटों और बेटी का साथ नहीं देते, बट दुनिया के सामने अच्छा दिखावा करने के लिए कभी कभी ये लोग ऐसा गेम खेल जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, और यही नॉर्मल सी बात हमें बहुत ही मतलब यूनिवर्सल दिख रही है आज। ये चौंकाने वाले तथ्य है, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं आज। मतलब कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मुंह बंद कर दिए गए हैं कि अब बोलना मना है। वो लोग बोले तो अच्छा है, राइट। वो लोग बोले तो कुछ नहीं, वो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। ये बेशर्मी की हद है। आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, या तो फिर आप बिक चुके हो। ये दो में से एक है। और लास्ट में मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि असत्य, अन्याय और अनीति का साथ देके
आप कभी भी अपना धर्म या मानवता नहीं निभा सकते। हम सोचते हैं कि बीजेपी है जो हिंदुत्व की रक्षा करेगी, बट ये तो हिंदुत्व को ही दबा रही है, अपनी फैमिली को ही दबा रही है। तो फैमिली मेंबर्स कहाँ जाएंगे? पूरी जिंदगी या आने वाले सारे मतलब ये नेक्स्ट ईयर्स है, हम ऐसे दब के नहीं जी सकते। जो सच है वो सच है। सो गाइज, वेकअप्स, हमें जागना पड़ेगा और इन सब के सामने आवाज़ भी उठानी पड़ेगी। नुपुर शर्मा कहीं भी गलत नहीं है। ऐसे भी हमारे देश में बहुत सारी बेटियां हैं जो ऐसे खुल के बोलती है, हिम्मत रखती है बोलने की। हमें उनका साथ देना है। वंदे मातरम। भारत माता की जय।